श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है भृगु सरल पद्धति का 26वां भाग। 26वें भाग में महर्षि भृगु ने बताया है कि शनि जिस भाव में जन्म पत्रिका में स्थित होता है, भले ही वह किसी भी राशि का हो, किसी भी भाव का स्वामी होकर हो, तो जहाँ वह स्थित होता है जातक के जीवन के 51वें वर्ष में उस भाव से संबंधित प्रभाव अवश्य प्रदान करता है। और इसके अलावा जहाँ उसकी तृतीय दृष्टि जाती है, किसी न किसी रूप में उसे भी प्रभावित करता है। 51वां वर्ष वैसे भी चक्र पद्धति के आधार पर तीसरे भाव का वर्ष है, क्योंकि 12 वर्ष के 4 चक्र पूर्ण होकर 5वां चक्र जब प्रारंभ होता है तो उसमें 51वां वर्ष तीसरे भाव में, या कह सकते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में बुध की मिथुन राशि में आता है। तो ऐसी स्थिति जब अधिक प्रबल हो जाती है, यदि तीसरा भाव या तीसरे भाव का स्वामी बुध के साथ हो, या लग्न और लग्नेश पर किसी प्रकार से बुध का प्रभाव पड़ रहा हो, राशि से, दृष्टि से या युति से, तो 51वें वर्ष में शनि अपना प्रभाव प्रदान करता है उस भाव पर जहां वह बैठा है, और अपनी तृतीय दृष्टि के द्वारा भी उस भाव को प्रभावित करता है जहां उसकी तृतीय दृष्टि जाती है। उससे संबंधित कोई ना कोई फल अवश्य प्रदान करता है। आगे कुछ जन्म पत्रिकाओं के आधार पर देखते हैं कि उसके कारकत्व और उसके भाव के स्वामी के आधार पर, उसकी दृष्टि और स्थिति के आधार पर हम इसका किस प्रकार से विचार करें। तो यहाँ पर आपके सामने एक जन्म पत्रिका है। यहाँ शनि पंचम भाव में बैठी है और मंगल की राशि में है, जिनसे उसका स्थान परिवर्तन भी है। मंगल और शनि में यहाँ स्थान परिवर्तन है। पंचमेश होकर मंगल अष्टम में और अष्टमेश होकर पंचम में शनि विराजमान है। क्योंकि मंगल यहाँ पर दशमेश भी है, तो दशम भाव से संबंधित या अष्टम भाव से संबंधित कोई प्रभाव शनि को इस वर्ष में देना चाहिए, या पंचम भाव से संबंधित कोई फल देना चाहिए। शनि की तृतीय दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर जाती है। सप्तम भाव जीवन साथी का है, स्वतंत्र व्यवसाय का है। तो यह एक वर्तमान में प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। इन्होंने अपने 51वें वर्ष में अपना स्वतंत्र रूप से ज्योतिष संस्थान का निर्माण करके उससे अपनी सेवाओं का जनता की सहायता के लिए, लोगों की सहायता के लिए प्रदान करना प्रारंभ किया। इससे पहले ये अपने घर से या अपना किराए के स्थान से अपना कार्य चलाते थे। लोगों का पूजन कराना, उनको फलादेश देना। लेकिन 51वें वर्ष में इन्होंने अपना स्वयं का एक निजी संस्थान ज्योतिष के नाम से बनाया और उसमें अपनी कार्यवाही प्रारंभ की। क्योंकि यहाँ पर दशमेश मंगल की राशि में शनि दशमेश मंगल के साथ राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उन्होंने अपने पंचम भाव को क्रियान्वित किया। पंचम भाव ज्ञान का है, बुद्धि का है, और अष्टमेश वैसे भी गूढ़ रहस्यों का कारक है। तो यहाँ पर शनि ने अपना 51वें वर्ष में प्रभाव जातक के सामने प्रकट किया। अब एक दूसरी जन्म पत्रिका पर विचार करते हैं। यहाँ शनि द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव अस्पताल का है, खर्चे का है, व्यय का है।
बंधन का है और उनकी दृष्टि जाती है तृतीय भाव पर। यहाँ बुध का संबंध लग्न से, लग्नेश से या तृतीय भाव से नहीं बन रहा है, फिर भी शनि ने यहाँ पर 51वें वर्ष में अपने 12वें भाव में बैठने का प्रभाव दिखाया और द्वितीय भाव पर दृष्टि है उसका प्रभाव भी दिखाया। तो द्वितीय भाव क्योंकि कुटुंब का भाव है, परिवार वृद्धि का भाव है, तो जातक के घर में पहले पौत्र ने जन्म लिया और 12वें भाव में यहाँ शनि बैठे हैं, तो उन्होंने 12वें भाव को भी क्रियान्वित किया और इन्हें एक शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ा और लगभग 2 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में दवाओं के ऊपर, शल्य चिकित्सा के ऊपर खर्च भी हुआ क्योंकि 12वां भाव व्यय का है, बंधन भी हुआ क्योंकि अस्पताल में रहना पड़ा और अस्पताल का भाव है ही। लग्नेश और द्वितीय से होकर व्यय भाव में बैठा है, व्यय कराया, लेकिन कुटुंब भाव का स्वामी होकर कुटुंब भाव पर दृष्टि डालता है तो कुटुंब में वृद्धि का कारक भी बना। तो इस तरह से शनि ने अपने स्थान को और अपनी तृतीय दृष्टि को यहाँ पर क्रियान्वित किया, जैसा कि इसमें आपको बताया गया है कि 51वें वर्ष में शनि अपने स्थान के प्रभाव को और तृतीय भाव पर दृष्टि के प्रभाव को क्रियान्वित करता है। एक जन्म पत्रिका और देखते हैं, मिथुन लगन की जन्म पत्रिका है। यहाँ पर शनि तृतीय भाव में बैठी है। तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च राशि में बैठा है और यहाँ पर तृतीय भाव में शनि मंगल के साथ है। दशमेश गुरु पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आप विचार कीजिए, तीसरा भाव चतुर्थ भाव से 12वां है जो माता के लिए अरिष्ट कारक है और 10वें भाव से 6वां भाव है और 10वें भाव के स्वामी गुरु पर दृष्टि भी है। तो इस कालखंड में यानी 51वें वर्ष में इस जातक को मातृ शोक हुआ क्योंकि माता के भाव से 12वें शनि है और माता के भाव का जो मार्ग बनता है शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी गुरु, यानी चतुर्थ से सप्तम का स्वामी गुरु और चतुर्थ से द्वितीय का स्वामी शुक्र, दोनों नवम भाव में बैठे हैं जो शनि को और मंगल को देख रहे हैं और शनि और मंगल भी उनको देख रहे हैं। तो इस प्रकार से माता का स्वर्गवास इस वर्ष में हुआ जो 51वां वर्ष था इनका, और 10वें भाव के स्वामी पर शनि का पूरा प्रभाव है। तृतीय दृष्टि के अनुसार 5वें भाव पर भी प्रभाव है जो पंचमेश, नवम से नवम का मालिक स्वयं नवम भाव में बैठा है। तो इनको मान अपमान के दौर से भी गुजरना पड़ा, अवमानना हुई, धन का व्यय हुआ, जो संचित धन था उसकी भी हानि हुई और अपने व्यावसायिक जीवन में इन्हें उस समय काफ़ी उतार चढ़ाव देखना पड़ा। तो इस प्रकार से 51वें वर्ष में शनि ने अपनी दृष्टि का भी, तृतीय दृष्टि का भी और अपने स्थान पर बैठने का प्रभाव भी पूरी तरह से लागू किया। तो इस तरह से हम विचार कर सकते हैं कि 51वें वर्ष में शनि जिस स्थान में बैठते हैं वहाँ और जहाँ पर उनकी तीसरी दृष्टि जाती है उन भावों से संबंधित कारकत्व, जहाँ वहाँ ग्रह बैठे होंगे जिन पर दृष्टि जाएगी या जो उनके स्वामी होंगे उनके आधार पर या अपने आधार पर किसी न किसी कारकत्व को अपने फलों के रूप में अवश्य ही प्रभावित करते हैं। तो यह भृगु सरल पद्धति का 26वां भाग था कि शनि अपने स्थान का
और अपने से तृतीय दृष्टि के प्रभाव को 51वें वर्ष में क्रियान्वित करते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।